नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। नूरपुर थाना के अंतर्गत मिंज ग्राम पंचायत के अंदर हुए एक जो वारदात, एक शर्मसार कर देने वाली घटना जो यहां पर हुई है। हमारे साथ जो पेशेंट है जिनके ऊपर तलवार के साथ हमला किया गया, वो यहां टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है उपचाराधीन है। हम यहीं पर पहुंचे और इनसे थोड़ा बात करेंगे। भैया नमस्कार। एक्चुअली भैया क्या हुआ था उस दिन ऐसा कि जिस वजह से आपके ऊपर हमला हुआ? सर मैं दुकान को गया था और वहाँ पे गौरव और एक देश लेखराज और उसका छोटा भाई और एक हरभजन निवासी संदूर, वहाँ पे आए। मैं दुकान पे बैठा था, उन्होंने मैं सामान ले रहा था, वहाँ पे आ गया और बोल मेरे को गाड़ियाँ ले पड़े निकालने। तो मैं बाहर चला गया, वो अंदर से आके मेरे को तलवारें लेके पीछे से वार कर दिया। सिर पे देख लो आप सर, सिर पे या बाजू पे ये, और यहाँ पे हुआ है। ये तो बहुत बड़ा टांके लगे यहाँ पे, 20-25 मेरे हिसाब से। 2 जगह तलवारें मारी यहाँ सिर में। जी। ऐसे करके सर उन्होंने मारा मेरे को और मैं नीचे पड़ गया। तो मेरे साथ थे नितेश और बबलू, उन्होंने मेरे को पकड़ा, 108 को कॉल किया और फिर तभी नूरपुर ले गए। नूरपुर वालों ने हमें इधर टांडा को रेफर कर दिया। किस तरह के हथियार थे उनके पास? सर हथियार तलवारें थी उनके पास। तलवार थी? हाँ जी, चाकू और तलवारें। सबके पास हथियार थे? हाँ जी, चारों के पास हथियार थे? चारों के पास थे। कितने बार जो आपके ऊपर किए गए हैं? सर 2 बार इधर किए हैं, 2 चाकू से, एक यहाँ पे किया है और 2-3 सर पे किए हैं। वो तो मेरे को जान से मारने वाले थे मेरे हिसाब से। जब उसने मारा, मैंने यहाँ बाजू कर दी आगे ना, तो यहाँ मेरे को यहाँ बच गई ना। अगर पेड़ में बच जाती तब तो बंदा खत्म नहीं होता। किस तरह की कार्रवाई जो अभी तक वो पुलिस विभाग के द्वारा की गई है? सर कोई कार्रवाई नहीं। मैं परसों 3-4 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, तब मैं बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तो मेरा बयान ले गए और साइन करवा गए थे। मेरे तो सही तरीके से साइन हुआ नहीं था, यह हाथ ही काम नहीं कर रहा, तो ऐसे मेरे से साइन। हाँ जी। आप चाहते हैं कि आपके जो बयान है वो पुलिस रिकॉर्ड में दोबारा से जाए? जी जी सर, वो मैं बेहोशी में था, मेरा कम से कम 5 लीटर खून जो है वो बह चुका था। तो बंदा पेशेंट अगर रात को गटा हुआ है तो सुबह कैसे बयान दे सकता है? ये चक्कर है ना। मैं फिर बेहोशी की हालत में भी चलो ठीक हूँ थोड़ा, तो अब बयान देने के काबिल नहीं। अभी तक 5 दिन जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं, आपके ऊपर अटैक हुए। हाँ जी। तो अभी तक पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ? नहीं सर, कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं, कुछ भी उनके खिलाफ। वो खुले घूम रहे हैं, बस तलवारें लेके घूम रहे हैं सर। यहाँ वो तो गुंडे बन के। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और हिमाचल सरकार से? सर हिमाचल सरकार और पुलिस से यही मांग है, अगर ऐसे ऐसे चलता रहा तो फिर हम जैसे तो बंदे घर से बाहर नहीं निकल सकते। और हम क्या उनसे कोई बात थी या दुश्मनी होती तो बंदा बात मुँह से करता है। कोई तलवारें लेके घूम रहा, कौन सी बात है? हम मगर फिर तो दुकान में भी नहीं जा सकते। हम वैसे अपने काम कैसे करेंगे फिर घर से बाहर निकलेंगे? ये कोई इतना वो तो नहीं। मैं तो चाहता हूँ अगर जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनके हथियार जो हैं जब्त किए जाए। ये तो वो तो हाँ बंदे को लेडीज़ के गहने लूटेंगे दिन को, और दुकानदारों को लूटेंगे, बैंक लूटेंगे। वो तो मेरे ऊपर ना बड़ा अटैक हुआ सर, पेड़ में बजती फिर मेरे 2 बच्चे हैं, वो कौन संभालते हैं? ये तो हमारा सांड है, इनको तो घर वाले घुसे बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जिनके ऊपर हमला हुआ है वो यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। आप देख सकते हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए, एक ये तलवार का कट यहाँ पर बाजू में सामने जो दिख रहा है काफ़ी गहरा है। हालांकि 5 दिन इस जख्म को हो चुके हैं। 2 कट जो है वो हाथ पर हुए, यहाँ पर सर्जरी की गई है। हाथ लगभग कट ही चुका था, ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको फिर से जोड़ने की कोशिश की गई है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखाऊंगा कि सिर के ऊपर देखिए कितना गहरा वार जो है वो तलवार के माध्यम से किया गया है यहाँ पर, और एक यहाँ पर सिर पर 2 बार किए गए हैं। मैं अपील करूँगा हिमाचल सरकार से कि ऐसे गुंडा तत्वों को जो है वो तुरंत इनको गिरफ्तार करें, इनके जो हथियार हैं वो उनको जब्त किया जाए। बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? करण।
करण जी, सुनने में ये आया है कि जो उस दिन लड़ाई हुई थी नीचग्राम में, हाँ जी, हाँ जी। उस लड़ाई के दौरान जो उनके पास जो हथियार थे वो दिन में लगभग अपनी दुकान है यहाँ पर वो लोग आए और उन शस्त्रों को जो हथियार उनके पास थे उनको यहाँ पर धार लगाई गई। क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी सर, ये सच है कि वो आए थे 5:45 बजे का टाइम था हमारे पास आए जान पे और बोलने लगे इस चीज़ को धार लगा दो। किस तरह के हथियार थे उनके पास? एक तलवार थी और एक चाकू था। यहाँ पर आपकी दुकान पर उन्होंने उसको तेज किए? हाँ जी, चेंज किया जान पे। कुछ ऐसी बातचीत उस दौरान उनमें आपस में कर रहे थे या किसी तरह का कोई प्लान जो आपने कोई ऐसी बात सुनी हो जिस दौरान की वो कह रहे हो कि हम किस लिए ये जो धार लगवा रहे हैं? नहीं, वैसे नहीं हमने सुना कुछ भी। उन्होंने धार लगवाई और घर चले गए वापस। और फिर शाम को तो फिर पता चला कि यहाँ पे मर्डर हो गया। क्या नाम है आपका? करण। करण। कहाँ से आप? बोल ठाकरा से। अच्छा, आप बोल ठाकरा से ही हैं। हाँ जी। इसके अलावा धार लगाने के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर कुछ मुझे लोगों ने बताया कि जो तलवार थी उसका कुछ टुकड़ा जो कट गया आगे से वो आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास है वो, उसके आगे की नोक होती है ना। बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये सामने आप देख पा रहे हैं जो तलवार उस वक्त वहाँ पर यूज़ की गई है, उसकी हथी जो एक पकड़ने के लिए यहाँ ऐसे इसको पकड़ा जाता है इस तलवार को, ये चीज़ जो है वो टूट कर यहाँ धार लगाने के दौरान जो है वो यहाँ पर गिरी हुई है। मैं आवेदन करूँगा पुलिस प्रशासन से भी कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, ये संभाल कर रखना। हाँ जी, आपके साथ और कौन लोग थे यहाँ पर जो कि उस समय देख रहे हो कि इन्होंने जो हथियार थे उनके पास था कोई आपके साथ? हाँ, मेरे भाई मेरे साथ थे जहाँ पे। क्या नाम है भाई जी आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, आप कहाँ के रहने वाले? हाँ जी, मैं मुंगलियाला का रहने वाला हूँ। मुंगनियाला के रहने वाले। क्या हुआ था उस दिन पूरा वाकया? आप यहीं पर थे, आपने क्या देखा उस समय? उस वक्त हमने देखा कि इसके पास जो 2 लड़के आए थे, उन्होंने बोला कि हाँ पैसे करो, इसको धार लगाओ। इसने लगा दी और पैसे मांगने उसको, इसने पैसे मांगे अपने। मैं बोला कोई बात नहीं, आप आके ले लेना हमसे। और उसके तुरंत मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि 9:30 पौने 10 के टाइम के करीब वहाँ पे जाके उन्होंने मुगलियाला में जाके लड़ाई कर दी उन्होंने। वो वही शस्त्र जो है वही यूज़ किया गया जो इसके साथ यहाँ पे धार लगाई गई, चाकू से हमला किया गया वहाँ। कुछ ऐसी बातचीत उस दौरान उन्होंने की होगी जिस तरह से कि हम लोग जो है वो कहाँ पर यूज़ इनको करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना देखा कि यहाँ पर उन्होंने धार लगवाई और यहाँ से चले गए। आपसे कहा जा रहा है जैसे कि आपकी जो मेहनत के पैसे जो आपने उनकी जो उनके पास शस्त्र थे उनको उन्होंने तेज किया। उन्होंने क्या कहा आपसे कि ये किस चीज़ के हथियार है और कैसे काम आएंगे? उन्होंने यूँ तो बताया नहीं था, सिर्फ यही बताया कि धार लगा दो। और तब पैसे देने की बारी आई तो बोलने लगा राज्यों के बेड़े में आ जाना, कभी खा पी लेना। अच्छा, ये शब्द जब पैसे मांगे तो आपको ये बताया गया कि राज्य के बेड़े में आ जाओ, राज्य के बेड़े में आ जाओ और खा पी लेना आकर यहाँ पे। एक तरह की धमकी इसको कह सकते हैं कि जब पैसे देने की बारी आई वो भी नहीं दिए गए। इसके अलावा कोई और ऐसी कोई बात जो आपको कुछ उस दौरान याद हो? कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ इतनी सी बात हुई आपके पास यहाँ पर कि उन्होंने हथियार को धार लगाई और यहाँ से वो लोग जो है वो आपके पास से चले गए आपके बिना पैसे दिए। पहले तो खुद लगाने लग पड़े वो ग्राइंडर से धार ना, तो मैंने तो मना किया, पहले वो खुद लगा रहे थे। फिर एक उन्होंने मतलब एक पत्ता होता कटर के वो तोड़ दिया, फिर मैंने खुद लगा कर दी। फिर उसके बाद वो चले गए घर। ठीक है, पैसे देने की बारी आई तो पैसे दिए नहीं, 10 रुपये लेके देने 50 का काम था। ये एक तरफ की गुंडागर्दी है, ये एक तरफ की गुंडागर्दी है। यहाँ पर उन लड़कों के नाम आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो लड़के यहाँ पर आए थे? 2 लड़के आए थे यहाँ। हाँ जी, उन दोनों के नाम क्या क्या नाम है उनके? एक का साहिल नाम है, वैसे निक नेम उसका है गौरव, और दूसरा का हरभजन नाम है। ये यहीं के लोकल रहने वाले? हाँ, संजूर के निवासी है, रहने वाले। मैं बताना चाहूँगा अपने आर के हिमाचल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को कि जो यहाँ पर वेल्डिंग की दुकान पे जो यहाँ पर उन्होंने जो जितनी भी कार्रवाई की है वो यहाँ पर आप देखें उसको और समझें कि किस तरह का संगीन अपराध जो है वो यहाँ पर इतने संगीन अपराध हुआ है। पूरे दिन में प्लानिंग करके यहाँ पर जो प्लानिंग की गई, हथियारों को तेज किया गया, शाम को दारू के नशे में धुत होकर जो वहाँ पर जाते हैं, हंगामा करते हैं और तलवार और चाकुओं से हमला जो किया जाता है।
पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो कार्रवाई है उसमें मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। वैसे पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। आगे की जो भी जानकारी इस केस की होगी वो आर के हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाई जाएगी। तब